पीओके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से पीओके में आतंकी एक्टिव होने लगे हैं। पीओके में लश्कर के आतंकी फिर से एक्टिव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लश्कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम जिले में अपने जिहादियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा लोअर दीर खैबर पख्तूनख्वा में जिहाद अक्सा ट्रेनिंग कैंप के पास एक और मरकज बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, लेकिन मुनीर और शहबाज की शह पर पीओके में धिरकोट, खईगला, पलंदरी और शारदा इलाके में 4 बड़े मरकज बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल लश्कर के आतंकी लॉन्च पैड के रूप में कर सकते हैं। इस सिलसिले में लश्कर के पीओके यूनिट के डिप्टी चीफ हनीफ नीलम वैली पहुंचा, जहां उसने नीलम जिले में बने नए टेरर कैंपों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल लश्कर की योजना पीओके के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे मरकज बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की है, ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उन्हें आसानी से निशाना न बना सकें। और पहलगाम हमले मामले में करीब 6 महीने की जांच के बाद एनआईए आज अपनी पहली चार्जशीट स्पेशल एनआईए कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इस चार्जशीट से कई बड़ी और अहम साजिशों का पर्दाफाश हो सकता है। देखिए संवाददाता रमन सैनी की ग्राउंड रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगांव के बाइसरन में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही थी और अब 6 महीने उस केस को होने को है और इस को लेकर पहली चार्जशीट जो है वो आज एनआईए स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी प्रोड्यूस करने जा रही है। हम इस समय एनआईए कोर्ट के बाहर ही मौजूद है और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और जब एनआईए अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी स्पेशल एनआईए जज के सामने, उस समय उन तमाम सवालों के जवाब जो चार्जशीट के माध्यम से मिल पाएंगे। सवाल जो है वो लगातार इस बात को लेकर बने हुए थे कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी जो है वो बाइसरन घाटी तक पहुंचे थे और किस तरीके से इस आतंकी हमले को उन्होंने अंजाम दिया था। जिस तरीके से देखेंगे कि पहलगांव हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी साजिश का खुलासा जो है वो इस चार्जशीट में होगा। कौन कौन इस आतंकी हमले में शामिल थे उसका खुलासा जो है चार्जशीट के माध्यम से होगा। साथ ही साथ में आतंकियों के मददगार कौन थे, क्योंकि 2 OGWs जिसमें परवेज जोथर और बशीर जोथर को उसी बाइसरन हमले के बाद जो है वो करीबन 22 जून को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी एक खबर, जो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए। तिरुपति में उन्होंने रैली और रोड शो भी किया। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल मोदी सुशासन यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहभागिता उनकी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शा रही है। सीएम धामी तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा और रोड शो में शामिल हुए। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और उनके समर्थन में लगाए गए नारों ने यह साफ कर दिया है कि उनका प्रभाव अब राज्य की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सीएम धामी की मजबूत मौजूदगी ये दिखा रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि उनका नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है। सख्त निर्णय, साफ नीति और नतीजे देने वाला नेतृत्व ही सीएम धामी की पहचान बन चुका है। सीएम धामी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, युवाओं के लिए रोजगार और सशक्त कानून व्यवस्था, ये सभी प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।